हेलो मेरी फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने परिवार फार्मर्स लोग में। आज जो बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 2022-23 नया सिलेबस है उसके बारे में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो आप ऑल इंडिया कहीं से भी एग्रीकल्चर बीएससी में एडमिशन लिए हो तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़नी है, क्या आपके सब्जेक्ट जो कोर्स है उनके नाम क्या है, कोड क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितने लेवल तक पढ़ना है, आपको स्टडी मैटर कहाँ से मिलेगा, क्लासेस कहाँ से मिलेगी, सारी कुछ जितनी भी क्यूरीज आपकी एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो कॉलेज में एंट्री कर रहा है, जितने भी उसके मन के सारे डाउट है वो सारे क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, स्कूल वाली चीज़ नहीं है। अब कॉलेज में आ गए हो तो थोड़ा प्रोफेशनल डिग्री आपकी 4 साल की है। सबसे पहले तो 4 साल की डिग्री आपकी 1 साल में 2 सेमेस्टर आपके लगेंगे। मोटी मोटी चीज समझा देता हूँ, फिर आपको बाद में बताऊंगा। स्कूल में क्या होता था अपने कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा लग रही है या जो क्लास टेस्ट थे उनका कोई मतलब नहीं रहता था, वार्षिक परीक्षा के नंबर जाते थे, ऐसे भी चले जाते थे। पर इसमें जो है बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर डिप्लोमा में आपने जो लिया है एडमिशन प्रोफेशनल डिग्री, उसमें जो आपके फर्स्ट ईयर, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में कुछ स्टडीज नहीं की, थर्ड ईयर में एंड में कर लेंगे लास्ट ईयर, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात सब्जेक्ट बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूँ, जितना ईजी आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम है ना, जो अभी दोगे आप एग्जाम, उतना इजी कोई सा भी नहीं है। और इसमें जितना स्कोर कर लोगे ना हाईएस्ट, वो ही रहेगा। इससे हो सकता है अधिकतम आप 2 बढ़ा सकते हो या 5 घटा सकते हो, बाकी इससे ऐसा नहीं रहेगा कि थर्ड ईयर में जाके और बढ़ा लिया, इंप्रूव कर लिया, वो सारी चीज है। तो अभी बात करते हैं एक बार कोर्स की। आपके हर 6 महीने आपके पेपर लगते हैं, ठीक है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। अभी बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर का सिलेबस बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। तो ये जो सामने सिलेबस है आपका, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज का सेम सिलेबस होता है। समथिंग जो भी है ऑल इंडिया, आप कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज के अंडर में आपने एडमिशन लिया है तो बात कर लेते हैं। ये एमपीयूटी का है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में 10 सब्जेक्ट चलेगी। कितनी सब्जेक्ट? 10 सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया कि 6 महीने पेपर लगेंगे। 6 महीने इन सब्जेक्ट के जब आप पेपर दे दोगे, थ्योरी पेपर है सबके, उसके बाद में आपका सेमेस्टर चेंज होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, फिर से आपको नई सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगी। 10th 12th में क्या होता था, पूरी साल एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ते थे। यहाँ पे 6 महीने एक पढ़नी है, 6 महीने दूसरी पढ़नी है, 20 सब्जेक्ट पढ़नी है, तब जाके सेकेंड ईयर में आप जाओगे। बात करते हैं सबसे पहले, ये जो चीज दिख रही है आपको HORT 111, ये होता है आपका सब्जेक्ट कोड। और ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट टाइटल फर्स्ट सेमेस्टर के। तो 10 सब्जेक्ट है, वो मैं सारी बताने वाला हूँ कि जिनके पास 12th में बायोलॉजी स्ट्रीम से थे उनको क्या सब्जेक्ट लेना है, और जिनके पास एग्रीकल्चर थी उनको क्या लेना है, जिनके पास मैथ थी उनको क्या लेना है। सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो दे रखा है हॉर्टिकल्चर। सबको दिख रहा होगा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। 12 लेक्चर इसके, टोटल 12 ही क्लास आपके हॉर्टिकल्चर की। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, ठीक है। फंडामेंटल होता है आधारभूत, जो भी बेसिक हॉर्टिकल्चर है वो है। सेकंड इसका ये देखो HORT, इसका मतलब हो गया हॉर्टी 1 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम, और फर्स्ट पार्ट है हॉर्टिकल्चर का बेसिक। ये 3 बार एक है ना, इसका मतलब ये समझो। अब सेकंड सेम में जैसे जाओगे ना तो वहां पे ऐसे हो जाएगा HORT 121। इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकंड सेम, और ये फिर फर्स्ट हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट आएगा तो 122 हो जाएगा। फिर सेकंड ईयर में जाओगे तो 221 हो जाएगा। सेकंड ईयर का सेकंड सेम और हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट पार्ट जो भी है, और आगे सब्जेक्ट के जो कोड है वो चेंज होते रहेंगे। ये चीज जब रेगुलर कॉलेज में आप जाओगे, एंट्री लोगे, तब आपका सब कुछ समझ में आना लग जाएगा। अभी अपन बात कर लेते हैं जो नया सिलेबस है आपका यूजीसी वाला, उसकी बात कर रहे हैं अपन। हॉर्टिकल्चर के 12 लेक्चर है। फर्स्ट हो गया हॉर्टिकल्चर, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से, वो मैं बताऊंगा। सेकंड आपके सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा फोबिया रहता है कि ये बेक वगैरह लग जाती है ये सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री की, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, 12th में आपने पढ़ी नहीं। 12th में बेसिकली बच्चा क्या पढ़ के आता है, एग्रीकल्चर के 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी, ऐसी बात नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लियो, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी जगह लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मन लगा के 20% दिमाग लगा के पढ़ोगे ना, कि बहुत अच्छी जगह आप पहुंच जाओगे। 12th में क्या क्या पढ़ के आते हैं, एग्रीकल्चर के 3 पार्ट है, एग्रोनॉमी, ठीक है, एनिमल और हॉर्टी।
यहाँ पे क्या है, इनको सबको अलग अलग कर दिया है, ठीक है। बाकी है वही 12th का लेवल का। आपको मैं अभी ये भी बताऊंगा कि स्टडी मैटर आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, सारी चीज। तो सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड नंबर पे दी हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री, वानिकी जिसको बोलते हैं, वानिकी के बारे में, फॉरेस्ट्री के बारे में दिया हुआ, जंगलों का पुनर्निर्माण कैसे करें, कौन कौन सी विधियां, वो है। तो इसका हो गया FOR। इसमें FOR दे रखा है, कुछ कॉलेजेस का है HORT 121, ये हॉर्टिकल्चर का ही तो पार्ट हो गया, जंगल वगैरह सारा। थर्ड पे दे रखा है इंग्लिश ENG 111, 1 का मतलब हो गया फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम, और इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये हो गया कंप्रेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। इनको मिटा देता हूं, थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही होगी। इसके बाद में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है आपके, एक चीज देखना, ये जो चीज है ना इधर शो हो रही है, ये 2+1, ये आपके क्रेडिट को दर्शाता है, ठीक है। इसमें एक तो थ्योरी हो गया, एक प्रैक्टिकल हो गया। यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, थ्योरी में डबल नंबर मिलेंगे, बायोकेमिस्ट्री है वो डबल क्रेडिट है, 40 नंबर ला रहे हो ना अगर आप, तो आपके 80 जुड़ेंगे OGP में। OGP क्या होती है, कैसे बनानी है, वो सारी बात करेंगे। अब फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, थर्ड नंबर पे आपको एक दिखेगी फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, मृदा विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत, जिसमें अम्लीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं, वो पढ़ना है। कितने लेक्चर वो मैं बता दूंगा। ये 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, इसका ध्यान रखना। OGP बनाने के लिए, परसेंटेज बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। फॉरेस्ट्री का मैंने बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, फिर है एग्रोनॉमी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 क्रेडिट। जितने नंबर लाओगे उसके 4 गुना ज्यादा जुड़ेंगे, और बहुत इजी सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, स्कोप, मीनिंग ये है, अभी मैं बताऊंगा सारा कुछ। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, सब्जेक्ट कोड है AGRON 111, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। फिर है बायो या मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स किसको लेनी है, जो बच्चे 12th में मैथ से थे उनको नहीं लेनी, एग्रीकल्चर वाले थे उनको लेनी है। वो या तो बायोलॉजी ले सकते हैं या मैथ, तो इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। मैथ आप ले सकते हो, मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल नहीं है, तो 40 नंबर लाने पड़ते हैं, बेक आ जाती है। थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, उतनी हाई लेवल की मैथ भी नहीं है। उसके बाद में एग्रीकल्चर हेरिटेज, ये है जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स है, बायोलॉजी में जो 12th स्ट्रीम बायोलॉजी से थे उनके लिए है। इसको आप जनरल एग्रीकल्चर फर्स्ट और सेकंड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करता है, कृषि का इतिहास। अब भाई बायो से 12th पास, उसको एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं होता, तो उनके लिए है। फिर सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। इनको मिटा देता हूं, देखने में दिक्कत आ रही होगी थोड़ी। ये आपके 10 सब्जेक्ट है टोटल। रूरल सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान की तरह नॉर्मल। उसके बाद में ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, इसके आपके प्रैक्टिकल वगैरह में ऐड नहीं होते हैं। नेक्स्ट पे NSS NCC फिजिकल एजुकेशन है, योगा प्रैक्टिस, जो हर कॉलेज का, हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग शेड्यूल होता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हो, NCC ज्वाइन करते हो या NSS ज्वाइन करते हो, ये करके। तो ये समथिंग 10 सब्जेक्ट हो गई मेन। अब देखो 10 में से एक चीज देखना, नोटिस करना, एग्रीकल्चर ये पूरी 12th की किताब थी ना, वो आपके लिए इसमें बहुत सुटेबल रहेगी, सबसे बेस्ट रहेगी। थ्योरी पेपर है आपका, कॉपी में लिख के आना है अच्छे से। एक चीज देखना, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, सोइल साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, 1 2 3 4, ये चारों सब्जेक्ट आपके 12th जो 12वीं की एग्रीकल्चर की किताब थी उससे कवर हो जाएगी आराम से। फिर रह रही कौन सी है, इंग्लिश आपको नॉर्मली आपने पढ़ी है। बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी भी आपकी जो बायो की बुक है 12th की, उसमें बहुत सारा मैट्रिक्स में मिल जाएगा। इसका सिलेबस PDF में आपको लिंक दे दूंगा, सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। मैथ का आपके कॉलेज की क्लासेस वगैरह ले, और ये जो सब्जेक्ट है उतना खास इनका रोल है नहीं। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट्स की। अब बात करते हैं आपको क्लासेज वगैरह कहाँ से मिलेगी। तो जैसे ही आप अपने उस पर जाओगे, अपने होम पेज पे जाओगे, ठीक है, एक चीज मैं दिखाता हूं यहाँ पे। जब आप यहाँ पे जाओगे तो क्लिक करना प्लेलिस्ट। जैसे प्लेलिस्ट पे जाओगे ना आप, यहाँ पे आपको सारी सब्जेक्ट की मिल जाएगी लगभग। ये देखो, ये तो बायोकेमिस्ट्री की हो गई। 1 मिनट, ये देखो बायोकेमिस्ट्री,
इसके अंदर 9 वीडियोस है, इसमें पूरा बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस समझाया हुआ है ढंग से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ढंग से बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस समझाया हुआ है, लगभग कैसे आपको लिखना है, क्या क्या आपके टॉपिक्स है, सारा कुछ है। उसके बाद में सोइल साइंस, ये देखो सोइल साइंस 111 फर्स्ट ईयर फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सोइल साइंस का बीएससी एजी फर्स्ट ईयर। हॉर्टिकल्चर आपको मिल जाएगा, ये हॉर्टिकल्चर का फॉरेस्ट्री का 7 क्लासें डाली हुई है। इंग्लिश की क्लासें आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में एग्रोनॉमी की आपको क्लासें पूरी मिल जाएगी, 16 क्लास। और हॉर्टिकल्चर का तो लगभग 95% सिलेबस, मतलब एक लेक्चर नहीं करवाया हुआ और सारा करवाया हुआ है। ऐसे करके आपको समथिंग 8 जो है ना, 8 सब्जेक्ट की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहां से आप जाके पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, और अपना खुद का कंटेंट भी हम तैयार कर रहे हैं बहुत जल्द, वो भी आपके सामने होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ से क्लासेस देखें, इनमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो चीज मैं बता दूं। एक तो आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर के पेपर, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो, ठीक है, सोल्व किए हुए। और आपको मिलने वाले गेस पेपर, ठीक है। रेगुलर जो रिकॉर्डेड क्लासेज है, लाइव क्लासेज है, वो सारा कंटेंट किस हिसाब से कॉपी मेंटेन करनी है कंप्लीट, मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में जितना खींच सको ना, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जितना स्कोर कर सको ना उतना कर लेना, जितना कर सको, क्योंकि वो ही चीजें हैं, बिल्कुल नॉर्मल चीजें, इनमें चेकआउट करना जाके आपको कोई लोड वाली ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, वही चीजें हैं। और अगर इनके जो भी मैंने क्लासें डाल रखी है, गेस पेपर जो डाल रखे हैं ना फैक्ट्स में, उनमें एक चीज देखना, उनके कमेंट्स बॉक्स में जाके चेक करना, जो उनका रिव्यू है स्टूडेंट्स का, जो आपके सीनियर्स हैं पास आउट, उनका रिव्यू है वो देखना। उनमें लगभग बता रहा हूं मैं, ऐसा कोई सा भी गेस पेपर नहीं है जिसमें 85% वैसा का वैसा नेक्स्ट डे हूबहू नहीं मिला हो। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में लिमिट तो टॉपिक्स है, जैसे एग्रोनॉमी में 38 टॉपिक्स हैं। अब 38 में से जैसे खरपतवार हो गया, सोइल साइंस में हो गया, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक हो गया, उनमें से फेवरेबल और फिक्स क्वेश्चन है कि वही आते घुमा फिरा के, तो वो सारे ऐड किए हुए हैं। एक बार आप उनमें देखना, फिर मेरे को रिव्यू देना। और जितने भी जो भी व्यूअर्स आपके क्लासमेट्स हैं, कहीं से भी कर रहे हो, ठीक है, उनको सबको शेयर कर देना। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लियो ना, एंड तक बता रहा हूँ 34 साल तक भी आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से फ्री में जितनी भी हम कर सकते हैं मदद, उतनी मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके सब्जेक्ट वगैरह कहाँ से पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा जहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं नीचे मेरा सोशल मीडिया लिंक दूंगा, तो या कमेंट करें। एक खास चीज, आप कौन से कॉलेज से हो, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, वो सारी चीज मेरे को आप बता देना। कमेंट के अंदर क्या क्या डाल दोगे, किस कॉलेज से हो, कौन सी के अंडर आपने एडमिशन लिया और कहाँ से हो। तो बहुत सारे तो आपके स्टूडेंट्स आपके साथ वाले ग्रुप वाले ही उसमें मिल जाएंगे, वो मैं आपको ऐड कर लूंगा ग्रुप में सारा कुछ। बाकी ये मैंने सब्जेक्ट्स बता दिए, 10 सब्जेक्ट और 8 सब्जेक्ट का फ्री में आपको क्लासेस दे दी, प्रीवियस ईयर के पेपर दे दिए, स्टडी कंटेंट दे दिया, गेस्ट पेपर दे दिए। और किसी भी स्टूडेंट की है ना 70 से कम ओजीपी नहीं होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओजीपी क्या होती है, कैसे मेंटेन रखे सारा कुछ। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। तो थैंक यू सो मच।